हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी जीएसटी फॉर यू। मैं हूं आपका होस्ट गिरीश कुलकर्णी और आपका सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने नए एपिसोड में, जो है ITC 02A पे, विच इज अ न्यू फंक्शनैलिटी ऑन जीएसटी नेटवर्क रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी ये ट्रांसफर कौन सी केस में होगा, इसमें कैसे करना है, इसके रिलेटेड लीगल प्रोविजंस क्या है, ये तो हम लोग जानेंगे ही। लेकिन इसके पहले मैं दोस्तों एक चीज क्लियरली बता दूं कि ITC 02A और GSTR 2A ये दोनों अलग चीजें हैं और इनमें टोटली दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ ईच अदर। सो ITC 2A क्या है, इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में लेंगे। बल्कि GSTR 2A क्या है और उसमें कैसे क्रेडिट डिस्प्ले होता है, फ्लो होता है, इसके बारे में हम लोग पिछले 2-2.5 साल से बार बार सुन रहे हैं और उस पर सभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी है। तो दिस बीइंग अ रिलेटिवली न्यू टॉपिक, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो इस पे है, ITC 02 पे है। तो बेसिकली देखते हैं कि आज के कंटेंट जो रहेंगे उसमें अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट बिहाइंड दिस ITC 02A। उसके बाद उसके रिलेटेड लीगल प्रोविजंस कौन से हैं ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये दोनों अंडरस्टैंड करने के बाद इसके रिलेटेड जो प्रोसीजर है वो एक्चुअली कैसे फॉलो करना है जीएसटी नेटवर्क पे, GSTN पे, वो भी हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि दिस फंक्शनैलिटी इज फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ क्रेडिट फ्रॉम वन जीएसटी नंबर टू अनदर जीएसटी नंबर। ट्रांसफरर को क्या क्या करना है और ट्रांसफरी को क्या क्या करना है, मतलब जो ट्रांसफर करने वाला है खुद के आईटीसी बैलेंस से उसको क्या करना है, और जिसके आईटीसी क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो बैलेंस जाने वाला है उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, ये डिटेल में देखेंगे। सो दिस इज अ डिटेल गाइड एज फार एज ITC 2A इज कंसर्न। तो लेट्स अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले दोस्तों इसके बिहाइंड जो कंसेप्ट है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इट इज वेरी सिंपल, प्लीज पे अटेंशन। Let's take one practical example. Let's assume that uh, एक कोई भी स्टेट या कोई भी यूनियन टेरिटरी का एग्जांपल आप ले सकते हो। फॉर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने महाराष्ट्र स्टेट लिया है। तो लेट्स अज्यूम दैट इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र देयर इज वन कंपनी हु इज रजिस्टर्ड। तो एक्स लिमिटेड वो कंपनी है, इट इज हैविंग द प्लेस ऑफ बिजनेस इन मुंबई। और ये जो है उसका बिजनेस जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी रिलेटेड बिजनेस है। तो ये एक उसका रजिस्ट्रेशन जीएसटी नंबर जो है वो बॉम्बे के जो एड्रेस है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, उस पर रजिस्टर्ड वो एंटिटी है जीएसटी में। अभी लेट्स अज्यूम दैट इट गोज फॉर एन एक्सपांशन, और एक्सपांशन वो एक्स लिमिटेड पूना में करता है। सो पुणे में कंसिडर कर रहा हूँ, तब एक ही स्टेट में दूसरा प्लेस है ये। तो यूजुअली क्या होता है दोस्तों कि हम लोग जब भी कोई नया एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस चालू करते हैं, एक्टिविटीज चालू करते हैं, तो विद इन 30 days वी हैव टू मेक ऑल द अमेंडमेंट्स टू आवर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो महाराष्ट्र का जो मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसमें मुझे अमेंड करके पुणे का एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करवाना है। पर अगर किसी एंटिटी को एक ही स्टेट में दो डिफरेंट जीएसटी नंबर चाहिए तो क्या मिल सकते हैं? तो लेट्स एज्यूम ये प्रैक्टिकल केस, और एंड देन वी विल गेट द आंसर कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो लेट्स एज्यूम कि एक्स लिमिटेड ने एक्सपांशन के लिए पुणे लोकेशन चूज किया। तो उसमें भी दो परम्यूटेशन अगेन हो सकती है। एक, इट इज गोइंग टू एक्सपांड इट्स एक्टिविटीज इन द सेम नेचर ऑफ बिजनेस। जैसे कि एक्स लिमिटेड का बॉम्बे में आईटी बिजनेस से रिलेटेड उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, पूना में भी वो आईटी बिजनेस ही चलाएगा। और दूसरा केस हो सकता है कि वो डाइवर्सिफाई कर रहा है। लेट्स अज्यूम कि कोई दूसरी टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, इन दिस एग्जांपल आई एम कंसीडरिंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग सर्विस व्हिच इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बिजनेस स्ट्रीम। तो वो चालू कर रहा है। तो ऐसे दो परम्यूटेशन यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये केस में दोस्तों हमें महाराष्ट्र में ही एक ही एंटिटी के दो अलग प्लेसेस, बिजनेस प्लेसेस है, एक है बॉम्बे में एक है पुणे में, और उसका नेचर भी या तो सिमिलर है या तो फिर डिफरेंट है। और हर एक इस केस में हमको अलग जीएसटी नंबर मिल सकता है, मतलब ये प्रोविजन है। यूजुअली इट विल बी द सेम नंबर एंड यू विल बी एडिंग द एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इनटू दिस। बट इफ the entity, the assessee, the taxpayer requires
that they need a different GST number, then they can opt for it. उसके लिए जो प्रोसीजर है, जो प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस है, वो सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। क्या है वो देखेंगे। अभी इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट एक चीज जाननी है कि देयर वाज अर्लियर इन जीएसटी एक्ट द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस वर्टिकल। अभी बिजनेस वर्टिकल की कंसेप्ट जो है वो अमेंडमेंट जो 2018 में अमेंडेड एक्ट आया था, अमेंडमेंट हुआ था, उसमें से बिजनेस वर्टिकल रिलेटेड ऑल रेफरेंसेस निकाल दिए गए हैं। तो वो क्या था कंसेप्ट, वो भी मैं शॉर्टली बताऊंगा, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन अगेन व्हेन इफ somebody comes up with what is business vertical। तो बिजनेस वर्टिकल एज सच अभी कंसेप्ट जीएसटी में एग्जिस्टिंग नहीं है। लेट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस टेक दिस केस अगेन। तो यहाँ पे दिस इज अ बिजनेस वर्टिकल एंड दिस इज अनदर बिजनेस वर्टिकल। तो पहले जीएसटी में ऐसा था कि एक ही स्टेट में अगर आपको दो रजिस्ट्रेशन चाहिए है, एक ही पैन वाला जो एंटिटी है उसको एक ही स्टेट में या एक ही यूनियन टेरिटरी में दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्री कंडीशन था कि बिजनेस वर्टिकल अलग अलग होने चाहिए। तो maybe on the basis of the products which are supplied, maybe the process of manufacturing is different, maybe the customer class is different, उसमें कई कंडीशंस दिए गए थे। लेकिन दोस्तों 2018 के अमेंडेड एक्ट में ये कंडीशन वर्टिकल का जो रेफरेंस है वो निकाल दिया गया है, और वहां पे ये फ्री एक अलाउ किया गया है कि अगर दूसरा भी बिजनेस वर्टिकल टाइप है तो उसको भी मिल सकता है, सेम बिजनेस वर्टिकल है तभी भी मिल सकता है। ओनली कंडीशन इज दैट द एस्टैब्लिशमेंट शुड बी डिफरेंट। तो ये है दोस्तों बेसिक कंसेप्ट। अभी इसमें आईटीसी 2A का रेफरेंस किधर आता है, तो यहाँ पे ही आता है दोस्तों कि मेरा एग्जिस्टिंग महाराष्ट्र में मुंबई में रजिस्ट्रेशन था। लेट्स अज्यूम कि मेरे मुंबई के जीएसटी आयन पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है, and then I take a separate registration for X Limited Pune which is into let's say IT business or into employee training business। तो मुझे इस कंपनी में मेरा कुछ भी आईटीसी नहीं है फिलहाल, और मुझे लायबिलिटी पे करनी है। तो इधर मेरा आईटीसी पड़ा हुआ है, इधर मुझे लायबिलिटी पे करनी है, तो कैन आई ट्रांसफर दिस अमाउंट टू दिस जीएसटी नंबर। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस और भी है, वो हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में, और उसको ट्रांसफर कर सकते हैं तो कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए ITC 2A ये फंक्शनैलिटी है। Do not confuse this with GSTR 2A। GSTR 2A is totally different form of which we have talked many times in many of our videos। Now let's go to the concept one state या one union territory, one entity having different establishment। ये जरूरी है कि उसके दो अलग जगह पे प्लेसेस ऑफ बिजनेस होने जरूरी है। सेम बिजनेस एक्टिविटी हो तो भी चलेगा, डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी हो तो भी चलेगा। ऑप्शनल है उसको, या तो फिर आप सेम रजिस्ट्रेशन को एक्सपांड करो एडिशनल प्लेस बिजनेस ऐड करके, या तो फिर आप अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। नाउ लेट्स गो टू द लीगल प्रोविजंस। तो सेक्शन 25 क्लॉज 2 डील्स विद सीजीएस ऑफ सीजीएसटी एक्ट डील्स विद दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट एरिया, जिसमें कहा गया है कि अ पर्सन सीकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट shall be granted a single registration in a state or union territories। मतलब बाय लॉ आपको एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा फॉर मल्टीपल प्लेसेस इन अ सिंगल स्टेट, पर provided that a person having multiple places of business in a state or union territory may be granted a separate registration। तो ये assessee का या tax payer का choice है, if he wants he can specifically apply for a separate registration for each such place of business। दो अलग अलग places है, दो अलग अलग के लिए अलग अलग नंबर वो अप्लाई कर सकता है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये जो अमेंडेड सेक्शन है वो 1 फरवरी 2019 से एप्लीकेबल है, अमेंडेड एक्ट 2018 के हिसाब से। अभी ये यहाँ पे एंड में हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। इसके पहले वाला जो था हमने एग्जांपल के थ्रू हमने समझ में हमने इंफॉर्मेशन इसके बारे में ले लिया है। तो सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस क्या है वो अभी देखेंगे। तो कंडीशंस आर प्रिस्क्राइब्ड इन सीजीएसटी रूल्स। सीजीएसटी रूल्स में दो जगह पे इसके रिलेटेड कंडीशंस है, एक जगह पे क्या कंडीशंस फॉलो करनी है उसके बारे में कहा गया है, और दूसरे में जो प्रोसीजर है उसके रिलेटेड कुछ कंडीशंस है उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो हम लोग अभी एक एक करके देखेंगे। कंडीशंस इन रूल 11 क्या है, तो एक तो मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस होनी जरूरी है, जैसे हमने देखा बॉम्बे एंड पूना। देन शैल नॉट पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, कॉम्पोजिशन में वो कवर नहीं होना चाहिए। तीसरा, ऑल रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पर्सन शैल पे टैक्स, इशू टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। मतलब बी ट्रीटिंग both the locations at separate GST numbers
all the responsibilities of a registered taxable person will become applicable to the individual registrations. मतलब बॉम्बे के लिए अलग से अप्लाई होगा, पूना के लिए अलग से होगा. पूना यूनिट will have to issue the tax invoices, etc., and also the Bombay will have to issue the separate tax invoices, paid separate taxes, etc. और सेपरेट एप्लीकेशन उसके लिए पूना के लिए आपको करना पड़ेगा. तो ये था कंडीशन. इसी के साथ रूल 41A हमको देखना है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट रिलेटेड प्रोसीजर और कंडीशंस बताए गए हैं. तो शॉर्ट में इसको भी कवर करते हैं हम लोग कि सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेसेस. तो उसको अगर इफ ही इंटेंड्स टू ट्रांसफर फुल और पार्शियल आईटीसी, मतलब हमने अभी देखा था बॉम्बे के केस में, बॉम्बे में उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में देयर इज अ बैलेंस, और वो बैलेंस हमको पार्शियली या कंप्लीटली ट्रांसफर करना है एक्स लिमिटेड. अभी ये पढ़ने के बाद इमीडिएट इंप्रेशन ऐसा होता है कि द टैक्स पेयर कैन डिसाइड ऑन हिज ओन हाउ मच बैलेंस शुड बी ट्रांसफर्ड. मतलब 100 है तो 100 में से 100 करना है या 50 करना है या 30 करना है, या तो फिर इधर कितना लायबिलिटी है वो देख के उतना ही करना है. इट इज डिपेंडेंट अपॉन द टैक्स पेयर, ऐसे लगता है प्राइमा फेसी, बट इफ वी गो टू द नेक्स्ट कंडीशन इट विल बी मेड क्लियर दैट उसके लिए भी एक रूल है और उसके लिए भी रेगुलेशन है, दिया हुआ है मैनर ऑफ कैलकुलेशन. तो कैसे हम लोग देखेंगे. पहले तो उसको 30 डेज में करना है. मतलब जैसे पुणे का रजिस्ट्रेशन वो लेता है तो विद इन 30 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन बॉम्बे एंटिटी विल हैव टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस. कैसे करना है. तो इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश करना है ITC 02A. किसको करना है, ट्रांसफरर को करना है या ट्रांसफरी को करना है, बिकॉज अभी दो अलग रजिस्ट्रेशन है, दो अलग लॉगिन्स है. तो कैसे करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रांसफरर हैज टू ट्रांसफर एंड देन द ट्रांसफरी हैज टू वेरीफाई एंड एक्सेप्ट. अभी ये कैसा है वो हम लोग स्क्रीन के एक्चुअल जीएसटी नेटवर्क पे कैसे दिखता है वो देखेंगे थोड़ी देर में. बट इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है दोस्तों कि इट शुड बी डन इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एंटायर असेट ऑफ द बिजनेस ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. मतलब क्या है कि ट्रांसफर एंटिटी के असेट्स, ट्रांसफरी एंटिटी के असेट्स के रेशियो में ही आपको ट्रांसफर करना है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर का बैलेंस है ऑन इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ ट्रांसफरर एंटिटी. तो मतलब बॉम्बे के असेट्स, पूना के असेट्स का बेस दोनों लेके जो भी एंटायर बिजनेस के असेट्स है, भले वो बिजनेस असेट्स पे आपने आईटीसी क्लेम किया हो नहीं किया हो, इट डजंट मैटर, यू हैव टू कंसीडर द एंटायर बिजनेस असेट्स. उनका रेशियो लेना है और वो रेशियो में आपका जो भी आईटीसी बैलेंस है इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ बॉम्बे एंटिटी दैट यू हैव टू ट्रांसफर. तो यहाँ पे इंटेंस टू ट्रांसफर फुल और पार्शियल आईटीसी को वैसे देखा जाए तो इट बिकम्स रिडंडेंट बिकॉज देयर इज अ मैकेनिज्म व्हिच इज गिवन हियर. इसके बाद ट्रांसफरी एंटिटी shall accept the ITC2A form so that ITC will get updated in its electronic credit ledger. अभी ये कैसे करना है दोस्तों, हम लोग प्रोसीजर देखेंगे. प्रोसीजर टू बी फॉलोड ऑन जीएसटी नेटवर्क. तो पहले तो जो ट्रांसफरर एंटिटी है, इन आवर एग्जांपल बॉम्बे एंटिटी, हैज टू लॉग इन करने के बाद रिटर्न्स में, सर्विसेज में जाएंगे. सर्विसेज में जाने के बाद रिटर्न्स में ऑप्शन मिलेगा मुझे आईटीसी फॉर्म. आईटीसी फॉर्म पे जैसे क्लिक करूंगा नीचे कई ऑप्शंस मिलेंगे. उसमें एक है जीएसटी ITC 02A, जहां पे ये कहता है डिक्लेरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ आईटीसी परसुएंट टू सेक्शन 25(2) जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था. तो इसमें दो ऑप्शन है, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी और टेक एक्शन. तो पहले हमको ट्रांसफर ऑफ आईटीसी पे क्लिक करना है. जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे तो इट विल टेक यू टू द स्क्रीन जहां पे हमें डिटेल्स ऑफ ट्रांसफरी, मतलब पुणे की जो एंटिटी है उसके डिटेल्स यहाँ पे हमको फिल करना है. जैसे आप नंबर फिल करते हो नाम वगैरह आ जाएगा. यहाँ पे जो बैलेंस दिख रहा है वो बॉम्बे के, मतलब ट्रांसफरर एंटिटी के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस है वो दिखेगा. इसमें से कितना ट्रांसफर करना है उसके अमाउंट्स यहाँ पे आपको हैंड पंच करने हैं. इसके बाद उसको सेव करना है. सेव के बाद आपको जैसे नॉर्मली 3B R1 या GSTR9 फाइल करते टाइम जैसे ड्राफ्ट वर्जन दिखता है पीडीएफ में, यू कैन ऑल्सो चेक द ड्राफ्ट वर्जन, यू कैन वेरीफाई वेदर इट इज करेक्ट. वो करने के बाद आपको जैसे नॉर्मली हम लोग रिटर्न्स फाइल करते हैं वैसे आई हियर बाय अफर्म वाला टिक, चेक बॉक्स टिक करना है, ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करना है, देन यू कैन फाइल इट विद द DAC EBC एज पर योर नेचर ऑफ द एंटिटी. ये सब करने के बाद आप उसको फॉर्म्स में जाके डाउनलोड करके रख सकते हो. जैसे ही आप वो करते हो इमीडिएटली बॉम्बे, मतलब ट्रांसफरर एंटिटी के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आप जाओगे तो आपको डेबिट ऑफ
डेबिट ऑन अकाउंट ऑफ जीएसटी आईटीसी 2A दिखेगा। डेबिट मतलब आपका जो आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस है दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी एंटिटी। इसी के बाद दोस्तों हमको लॉग इन करना है जीएसटी नेटवर्क पे ट्रांसफरी एंटिटी के लॉगिन में, मतलब पुणे अपने एग्जांपल में। तो पुणे में आप जब भी अभी लॉग इन करोगे एंटिटी को, तो देन यू टू अगेन सिलेक्ट आईटीसी 2A, गो टू टेक एक्शन। टेक एक्शन जैसे क्लिक करोगे आपको पूरा वो दिखेगा जहाँ पे कितने बैलेंसेस आ रहे हैं ट्रांसफर एंटिटी के क्रेडिट लेजर से, वो दिखेगा। देन यू हैव टू आइदर सिलेक्ट एक्सेप्ट और रिजेक्ट। देयर इज नो amend or edit option here. Either you can accept or straightforward reject it. तो once you accept this, अगेन वो आपको फाइलिंग के लिए पूछेगा। उसके बाद कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ जीएसटी आईटीसी 2A ऐसे आपकी एंट्री दिखेगी और इससे आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस ट्रांसफर एंटिटी का बढ़ जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो ऑन जीएसटी आईटीसी 2A फॉर्म, उसकी फंक्शनैलिटी, उसके लीगल प्रोविजन एंड द एंटायर कंसेप्ट pertaining to this area. I hope that you like this video. If you do, please pass your comments in the comment section and let us know whether you like the video or not. Also, please do not forget to share this video with your friend. Do not forget to subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest updates. Thank you so much, dosto. Bye bye.